अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ली वलीकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि वला बाइही फी हाज़िहि साअ फी कुल्ली साअ वलिया व हाफ़िज़न व काइदन व नासिरन व दलीलन व ऐनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अली मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। अस्सलामु अलैकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ कलाम इब्लीस से कुछ इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसके बुनियादी मक़ासद आप तक ऐसा इल्म बयान करना है कि लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराह कुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहें तो इस किताब के PDF वर्जन को हमारे वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com से फ्री इंस्टॉल कर सकते हैं। शुक्रिया। इमाम की कितनी इक़साम हैं? इंसान कितनी तरह के इंसानों का मजमूआ है? इब्लीस के नासिर व मददगार कौन हैं? हज़रत अबू अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने अपने वालिद गिरामी की किताब में पढ़ा है कि किताब अल्लाह में दो तरह के इमामों का ज़िक्र है, इमाम हदायत और इमाम ज़लालत व गुमराही। हदायत के इमाम अपने हुक्म पर अल्लाह का हुक्म और अपने फ़ैसले पर अल्लाह का फ़ैसला मुकद्दम रखते हैं, और गुमराही के इमाम अल्लाह के हुक्म पर अपना हुक्म और अल्लाह के फ़ैसले पर अपना फ़ैसला, अपनी मर्ज़ी और अपनी दिली ख्वाहिशात की पैरवी अल्लाह की मुखालफत करते हुए मुकद्दम रखते हैं। अमीर कायनात नहजुल बलागा के खुतबा 138 के आखिरी फ़िक्रों में शैतान के बारे में इस तरह इरशाद फरमाते हैं, और जान लो कि शैतान तुम्हारे लिए अपनी ज़मीन आसमान बना रहा है ताकि तुम उसके मुतियो फरमाबरदार बन जाओ। कुरान पाक की सूरह कसस की आयत 41 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और हमने उनको ऐसा इमाम करार दिया जो जहन्नुम की तरफ बुलाते हैं। यानी ये वो लोग हैं कि जो अल्लाह के हुक्म पर अपना हुक्म मुकद्दम रखते हैं और किताब अल्लाह के ख़िलाफ़ अपनी ख्वाहिशात पर अमल करते हैं। ये जो इमाम ज़लाल हैं जो जहन्नुम की तरफ बुलाते हैं, ये वो लोग हैं कि जिनके बारे में अल्लाह ताला सूरह कसस की आयत 41 में इरशाद फरमाता है, और क़यामत के दिन वो कोई मददगार नहीं पाएंगे। यानी साबित हुआ कि इस दुनिया में जो इमाम हदायत के ख़िलाफ़ आते रहे हैं वो इमाम ज़लाल है और खुदा के दुश्मन और इब्लीस के नासिर व मददगार हैं। ये वही इमाम हैं जिनको इब्लीस ने गुमराह किया है, और जिसको इब्लीस ने मुकम्मल गुमराह किया है उसने इब्लीस की तरफ से इमामत का दावा किया है, और वो या तो कोई खुदाई दावा करता है या फिर वो अपनी हाकमियत का दावा करता है, फ़िरौन की तरह या शद्दाद की तरह या फिर नमरूद की तरह या फिर हामान की तरह। दोस्तों, ये वो तमाम लोग हैं जो इब्लीस के मददगार हैं, और इब्लीस का तो ये दावा है कि मैं चारों तरफ से इंसान को गुमराह करता हूँ और इंसान का खुला दुश्मन हूँ। यानी इब्न आदम का सबसे बड़ा दुश्मन इब्लीस है। अल्लाह ताला ने इंसान को रूहानी और जिस्मानी हर तरह की क़ुव्वतों का मजमूआ करार दिया है, और उसके अंदर ऐसी इस्तिदाद रखी कि इंसान को जिस्म, नफ्स और रूह का मजमूआ करार दिया, क्योंकि बाइस तरक्की और अफजलियत नफूस और हवास हैं कि अगर इंसान की रूह नफ्स को पाक करते हुए इबादत इलाही और मार्फत इमाम को हासिल करती है तो इंसान को फरिश्तों पर अफजलियत हासिल है, क्योंकि मलाइका के पास नफ्स मलकूती है, और इंसान को अल्लाह ने नफ्स के अंदर ऐसी मलकूतियत अता फरमाई है कि इंसान तरक्की करता हुआ नफ्स मुतमइन्ना के कुर्ब में चला जाता है। अगर ये बात ना होती तो अल्लाह कभी भी इंसानों को हाकिम और फरिश्तों को खादिम ना बनाता। इसीलिए हज़रत आदम को अल्लाह ने मलाइका से अफजल करार दिया, क्योंकि हकीम का कोई फ़ेल हिकमत से खाली नहीं होता, और वो मफजूल को फाजिल पर फौकियत नहीं देता, किसी आलिम को जाहिल के ताबे नहीं करता, किसी नाकिस को कामिल पर शर्फ नहीं बख्शता। वो बनी नूह इंसान में ही से ही था कि जो इस मुकाम पर पहुंचा कि जब जिब्रील जैसा जलीलुल कदर फरिश्ता अपनी आजिज़ी और इनकसारी का एतराफ़ करता हुआ नज़र आता है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी हद यहाँ ख़त्म हो गई, अगर मैं ज़रा सा भी आगे बढ़ा तो मैं जलकर खाकस्तर हो जाऊंगा। यानी जिब्रील ने यह साबित कर दिया कि मेरी मलकूतियत मुकाम सिदरतुल मुंतहा पर ख़त्म हो गई, और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानी बशरियत मुकाम सिदरतुल मुंतहा से आगे निकल गई।
یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم پاک نور علی نور کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہے، کیونکہ وہ نور منبع و خزانہ اور مجمع قوت ہے، اور ایسی قوت جو اللہ کی کل کائنات کی مختار ہے، کہ جس کو اللہ نے مختار کائنات بنایا ہے۔ یعنی آپ کا نور ملکوتیت سے افضل نفس کا حامل ہے۔